Hello everyone, welcome to class number 3 of the chapter Communication Skill of Class 10 CBSE IT। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन स्किल का जो थर्ड सेशन है, सेशन 3, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं पहले कि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ये किस तरह के कम्युनिकेशन को बोला जाता है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में कि अगर हम कोई लैंग्वेज, कोई वर्ड्स या फिर किसी भी तरह के स्पीच के फॉर्म में अगर हम किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, देन वी कैन से दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, उसका ऑपोजिट, इट्स ए काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज डन थ्रू ओनली by using some expression without using any spoken or written words। ओके, एक ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पे हम एक्सप्रेशन के द्वारा ही कम्युनिकेशन करते हैं बिना कोई वर्ड यूज किए, मतलब बिना कोई वर्ड बोले या फिर बिना कोई वर्ड लिखे, then that kind of communication is known as non verbal communication। ओके, कुछ सिंपल एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे कि किसी के साथ हैंडशेक करना, किसी को गुड बाय बोलना। ओके, तो किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए उनके एंट्री होने के बाद खड़े हो जाना। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एग्जांपल्स। ओके, सो क्या लिखा है देख लेते हैं। So, nonverbal communication is the expression or exchange of information or messages without using any spoken or written word। किसी के साथ अगर हम communicate कर रहे हैं without using any spoken or written word, then that kind of communication is known as nonverbal communication। Okay. In other words, we send signals or messages to others through expression, gesture, posture, टच, स्पेस, आई कांटेक्ट एंड पैरालैंग्वेज। किसी के साथ भी अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक्सप्रेशन के द्वारा या जेस्चर के द्वारा या पोस्चर के द्वारा या टच के द्वारा या स्पेस दे के या फिर आई कांटेक्ट के द्वारा या फिर पैरालैंग्वेज के द्वारा, अगर हम इन सारे मेथड्स को यूज करके किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, देन वी कैन से दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज non-verbal communication। Here we can see some examples, some pictures of non-verbal communication. Okay, dancing, uh, greetings each other. Okay, giving high five. Okay, handshake, doing handshake with each other, hugging each other. Okay, so these are the different examples of non-verbal communication। So some important information regarding non-verbal communication. Now, in our day-to-day communication, 55% communication is done by using body movements, face, arms, etc. ओके, बॉडी मूवमेंट्स के द्वारा, फेस मूवमेंट के द्वारा, आर्म्स मूवमेंट के द्वारा हमारा टोटल वर्ल्ड में जो लोग कम्युनिकेट करते हैं, 55% ऑफ द कम्युनिकेशन इनके जरिए होता है। एंड रेस्ट मतलब 38% का जो कम्युनिकेशन है वो वॉइस, मतलब वॉइस एंड वर्ड बोथ आर डिफरेंट। ओके, कोई भी वर्ड को हम लाउड वॉइस में बोलते हैं, लो टोन वॉइस में बोलते हैं। ओके, तो वॉइस, देन टोन, देन पॉजेस दैट वी यूज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब भी एक एक तरह के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट हैं। ओके, देन ओनली 7% कम्युनिकेशन इज डन बाय यूजिंग वर्ड्स। टोटल वर्ल्ड में जितने भी कम्युनिकेशन होता है उसमें ओनली वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो ओनली 7% है, वी कैन से। और बाकी जो 93% का कम्युनिकेशन रहा, चाहे वो बॉडी मूवमेंट के द्वारा हो, वॉइस चेंज के द्वारा हो, टोन चेंज के द्वारा हो, पॉजेस के द्वारा हो, फेस मूवमेंट के द्वारा हो, आर्म्स मूवमेंट के द्वारा हो, बाकी जो कम्युनिकेशन होते हैं वो 93% के होते हैं। सो अराउंड 93% of our communication is non-verbal and 7% of our communication is verbal। ओके, आई होप क्लियर हो चुका होगा। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो क्या है सबको पता चल चुका है, तो उसके कुछ एग्जांपल्स हम जैसे ही देख सकते हैं। जेस्चर, ओके, राइजिंग ए हैंड टू ग्रीट और से गुड बाय। ओके, किसी को मतलब ग्रीटिंग्स जताने के लिए या फिर किसी को गुड बाय बोलने के लिए हम हैंड रेज करते हैं।
देन पॉइंटिंग योर फिंगर एट समवन, किसी की तरफ फिंगर पॉइंटिंग करते हैं। ओके, these are the examples of non-verbal communication. Then expressions. Okay, smiling when you are happy, making a sad face when you are sad. These are also the examples of non-verbal communication. Then body language. Okay, the posture. Posture means body posture. Okay, you can see different pictures of body postures. So posture by which attitude and feelings are communicated. Body का posture से पता चलता है कि what kind of attitude we have, what kind of feelings we have. Okay, so standing straight, showing interest. Okay, मतलब अगर हम कहीं पे खड़े हैं straight और किसी का बात सुन रहे हैं, that we are interested in that thing. अगर हम वहाँ पे थोड़ा लेजीनेस जैसा बिहेव कर रहे हैं, हैंड मूवमेंट कर रहे हैं, लेग मूवमेंट कर रहे हैं, देन वी कैन से वी आर लेस इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सो हम कुछ टाइप्स देखेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का. फेशियल एक्सप्रेशन, इट्स a type of non-verbal communication. Our expression can show different feelings such as happiness, sadness, anger, surprise, fear, etc. Okay, so how to use effectively? कैसे यूज करें हम फेशियल एक्सप्रेशन को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते वक्त? स्माइल व्हेन यू मीट समवन, किसी से अगर मिलते हैं तो स्माइल करके मिलो. कीप योर फेस रिलैक्स्ड, अपना फेस हमेशा रिलैक्स्ड रखो. मैच योर एक्सप्रेशन विथ योर वर्ड्स, जो भी बोलते हैं उसके साथ खुद का एक्सप्रेशन भी मैच होना जरूरी है. नॉड वी while लिसनिंग, अगर हम हमें कोई कुछ बोल रहे हैं उनका बात अगर हम सुन रहे हैं देन वी हैव टू नॉड. नॉड मतलब अपने सर को थोड़ा हिलाना है ताकि उनको लगे कि यस, ही और सी इज लिसनिंग टू मी. ओके, देन another type of non-verbal communication is posture. ओके, सो पोस्चर शोज आवर कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग्स. ओके, कहीं पे अगर किसी के साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू में है, तो वहाँ पे हमारा पोस्चर कैसा है वहाँ से पता चल जाता है हमारा कॉन्फिडेंस और हम कैसे फील कर रहे हैं एक एनवायरनमेंट में. ओके, फॉर एग्जांपल ए स्ट्रेट बॉडी पोस्चर shows confidence while a slumped posture is a sign of weakness. ओके, अगर हम मतलब स्ट्रेट बैठते हैं तो वहां से पता चलता है कि सामने वाला इंसान कॉन्फिडेंस है और कॉन्फिडेंट है. या फिर अगर स्लॉम्ड पोस्चर मतलब थोड़ा लेजी जैसा अगर हम बैठते हैं तो वहां से लोगों को लगता है कि वो डर रहा है या फिर वीकनेस है. सो हाउ टू यूज दिस पोस्चर टाइप कम्युनिकेशन इफेक्टिवली? कीप योर शोल्डर्स straight and body relaxed. Sit straight while resting your hands and feet in relaxed position. ओके, सीधा बैठना है, हाथ पैर बिना हिलाए. While standing, keep your hands by your sides. और जब भी सीधा खड़े हैं किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं देन हैंड फोल्ड करके नहीं रखना है. वी हैव टू कीप आवर हैंड बाय आवर साइड्स. ओके, देन जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज, ये भी एक तरह का क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. ओके, सो जेस्चर मीन्स जेस्चर इंक्लूड बॉडी मूवमेंट्स दैट एक्सप्रेस एन आइडिया और मीनिंग. ओके, एक ऐसा बॉडी मूवमेंट जहां से हमें कुछ आइडिया या फिर कुछ मीनिंग मिलता है, जैसे कि raising a hand in class to ask a question and biting nails or when nervous. Okay, these are some example of gesture. Okay, so how to use it properly? This kind of non-verbal communication, how can be used properly? Keep your hands open. Avoid pointing your finger at people. Tilt your head a bit to show that you are attentive. गर्दन को थोड़ा बहुत टेढ़ा रखो, थोड़ा हिलाते रहो ताकि आप अटेंटिवली सुन रहे हो बोल के मतलब जो सेंडर है उनको फील हो या फिर रियलाइज हो. ओके, और क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? टच, वी कम्युनिकेट ए ग्रेट डील विथ थ्रू टच. ओके, जैसे कि वी फॉर्म ए हैंडशेक टू डिस्प्ले कॉन्फिडेंस एंड पैट ऑन बैक टू एनकरेज समवन. है कि नहीं? किसी के बैक में पैट करते हैं उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए, एनकरेज करने के लिए हैंडशेक करते हैं. सो दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. और क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? स्पेस. ओके, सो स्पेस इज द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल. The space between two person while communicating generally depends on the intimacy or closeness between them. दो इंसान के बीच कितना गहरा रिश्ता है, what kind of relation both have with each other, depends on that we have to maintain the space.
while we are doing communication. ओके, ये चीज भी हमें ध्यान देना है, ये भी एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. आई कॉन्टेक्ट, द वे वी लुक एट समवन कैन कम्युनिकेट a lot. अगर हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उसको हम किस तरीके से देख रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन बेहतर हो जाता है. आई कॉन्टैक्ट shows that we are paying attention to the person as opposed to looking away, which can make the other person feel ignored. अगर एक इंसान की तरफ हम ध्यान से सुन रहे हैं, उनको ध्यान से देख रहे हैं, तो उनको लगेगा यस, ही इज अटेंटिवली लिसनिंग टू मी. और अगर हम इधर उधर देखते रहेंगे तो उनको लगेगा कि नो, ही इज ट्राइंग टू इग्नोर मी, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग वट एवर आई एम सेइंग. ओके, इस तरह के फीलिंग्स आते हैं. सो आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है अगर हमें प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन करना है तो. मोस्ट इंपॉर्टेंट देन पैरा लैंग्वेज. सो व्हाट इज पैरा लैंग्वेज? देखो, हाउ वी स्पीक्स इफेक्ट आवर कम्युनिकेशन. ओके, ओनली वर्ड्स यूज करके अगर हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो नॉर्मली वर्बल कम्युनिकेशन है, पर उसके साथ हम जो फीलिंग्स को ऐड करते हैं, टोन, उस फीलिंग्स के वजह से हाई टोन लो टोन में हम बात करते हैं, हाई स्पीड में बात करना या फिर लो स्पीड में बात करना या फिर मॉडरेट स्पीड में बात करते हैं, हाई वॉल्यूम में बात करते हैं. सो ये सब चीज़ें चेंज होता है हमारे अकॉर्डिंग टू आवर फीलिंग. ओके, अगर हम ज़्यादा खुश हैं तो हम ज़्यादा स्पीड स्पीड बोल देते हैं खुशी से. ज़्यादा एक्साइटमेंट अगर होते हैं तो भी हम ज़्यादा खुशी से बोल लेते हैं. नर्वसनेस होते हैं तो हम क्या करते हैं, मतलब सीरियसनेस में है या फिर सैडनेस में है तो हम चीज़ें स्लोली बोलते हैं, क्योंकि हमारा कोई चीज़ें बोलने का मन नहीं होता. राइट. सो ये जो हमारा कम्युनिकेशन करते वक्त वर्ड जो हम यूज करते हैं, उस वर्ड को प्रेजेंट करने के लिए जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ टोन, स्पीड एंड वॉल्यूम यूज करते हैं वॉइस का, वो होता है पैरा लैंग्वेज. ओके. सो इसीलिए किसी के साथ भी जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो वहां पे हमें ध्यान देना है व्हाट इज द सुइटेबल टोन एंड वॉल्यूम ऑफ आवर वॉइस शुड बी देयर. ओके. एंड जब भी हम किसी के साथ बात करते हैं, ना ही हाई स्पीड में बात करना है, ना ही हाईली स्लो स्पीड में बात करना है, मॉडरेट स्पीड हमें मेंटेन करना जरूरी है किसी के साथ भी अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं तो. सो आई थिंक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, कुछ एग्जांपल्स, टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या क्या है, आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा. So we can say visual communication is also a part of non-verbal communication. ये भी एक तरह का non-verbal communication है, क्योंकि इस तरह के communication में भी हम कोई words use नहीं करते, चाहे वो spoken की form में हो या फिर written की form में हो, किसी भी तरह की words हम यहाँ पे use नहीं करते. So it is also a type of non-verbal communication we can say. सो विजुअल कम्युनिकेशन किस तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है? विजुअल कम्युनिकेशन प्रूव्स टू बी इफेक्टिव सिंस इट इन्वॉल्व्स इंटरचेंजिंग मैसेजेस ओनली थ्रू इमेजेस और पिक्चर्स. ओके, ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिस तरह के कम्युनिकेशन में हम मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं या तो इमेजेस के द्वारा या तो पिक्चर्स के द्वारा. And therefore you do not need to know any particular language for understanding it. इसका मेन एडवांटेज इसके यहाँ पे ये है कि हम पिक्चर्स को देख के जबकि कम्युनिकेट करते हैं तो यहाँ पे हमें कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज जानने की जरूरत नहीं होती. ओके. सो इट इज सिंपल एंड रिमेन्स कंसिस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट प्लेसेस. तो ये बहुत ही, पिक्चर की फॉर्म में अगर कम्युनिकेशन करना है तो वो ऑलमोस्ट डिफरेंट प्लेसेस के लिए भी सेम होता है, कंसिस्टेंट होता है. ओके. जिसको मल्टीपल प्लेसेस के लोग जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस जानते हो वो भी उस पिक्चर को देख के समझ पाते हैं. ओके. तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज अ विजुअल कम्युनिकेशन. यहाँ पे इस तरह का कोई अगर पिक्चर है, वहां से हम पता कर लेते हैं ये अंडर कंस्ट्रक्शन वाला पिक्चर है. और यहाँ पे डॉग का जो पिक्चर है और उसके ऊपर क्रॉस लाइन दिया गया है, तो वहां से हम क्या पता कर सकते हैं? वहां से हम पता कर सकते हैं कि डॉग्स आर नॉट अलाउड और पेट्स आर नॉट अलाउड. और यहाँ पे पी लिखा है और क्रॉस किया गया है, मीन्स नो पार्किंग जोन. इस तरह का सिंबल हो तो उसको बोलते हैं नो एंट्री. देन उसके बाद ये है रेडिएशन और बायो hazard वार्निंग्स. ओके, ये डेंजर वार्निंग. देन under CCTV surveillance, no mobile phone can be used at a particular place. ओके, ऐसे बहुत से इमेज हम देखते हैं, जब भी हम ट्रैफिक रूल्स भी देखते हैं वहां पे बहुत सारे इमेजेस हमें देखने को मिलता है. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज नोन एज विजुअल कम्युनिकेशन. सो आई होप आज के क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में वो सबको क्लियरली समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के और एक सेशन के बारे में। आज का ये सेशन यहीं पे एंड होता है। सो आज के क्लास को भी हम यहीं पे एंड करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।